हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नीरज पोस्टमास्टर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीडीएस का फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पूरा डिटेल से इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से इंडिया पोस्ट की तरफ से न्यू वैकेंसी आई हुई थी। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट अपने यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं इस न्यू वैकेंसी के अंदर, तो उनके लिए मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आपको बता रहा हूँ। और जितनी मेरी होगी कोशिश, उससे आपको जो भी फ़ायदा मिले उसके बारे में यहाँ पे पूरा आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम नीरज मीना है और मैं कि जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पे यहाँ पे भारतीय डाक विभाग में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि मुझे पिछले 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं भारतीय डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर पद पे यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी वो बिल्कुल सटीक एवं सही होने वाली है। ठीक है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल नीरज पोस्ट मास्टर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उनको भी इस इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीडीएस में फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, उनको आप अच्छे से अपनी इस बात को अच्छे से आप नोट करेंगे कि किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जीडीएस का फॉर्म आप लगाओगे तो उससे पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए जीडीएस का फॉर्म भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट बात, अपनी जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि जीडीएस में फॉर्म भरने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसका आपको सही से एनालाइज कर लेना है, अच्छे से देख लेना है। ठीक है, क्योंकि जीडीएस में जो 10th बेस पे परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पूरा मेरिट बनती है। और 10वीं की मार्कशीट में अगर आपकी जो भी डिटेल है वही सेम पूरे डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। तो पहला, आपकी 10वीं की मार्कशीट वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 10वीं के प्रतिशत है, अंक परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो अंक होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, तो मैं आपको पहला सजेशन करूँगा कि जो 10वीं की मार्कशीट में आपके आधार कार्ड में 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार में, आपके पैन कार्ड में और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो केंद्र वाला और जो आपके स्टेट वाला होता है उसमें दोनों में होना चाहिए। ठीक है, सेंटर वाला और राज्य वाला दोनों में। ठीक है, तो आप इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखेंगे जो जो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सेकंड, आपके जो नाम हो गया, पिता का नाम हो गया और जो डेट ऑफ बर्थ हो गई, इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। नाम व जन्म तिथि आपको विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जीडीएस का फॉर्म भरते हो उसमें आपसे एक मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है जिस पे ओटीपी आता है और रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको बाद में जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में इसमें आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो आपको मांगते हैं उस टाइम पे जब वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके टाइम पे। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपको दे रहे हैं वो खुद का होना चाहिए, पर्सनल नंबर होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे देने जा रहे हो। ठीक है, और उसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और बाकी आपको जो जीडीएस की मेरिट लिस्ट आएगी उसका भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल से ही पता चलेगा। ठीक है, तीसरा, आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी कि आप कौन सी कैटेगरी से हो। ठीक है, जैसे एससी से हो या एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो अपने जो डाक सर्किल का चुनाव करना, ये भी बहुत अच्छे से सोच समझ के करना है कि कौन से डाक सर्किल का आप चयन करेंगे। और आप अपने चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगा कि एसटी वाले बंदे की कितनी परसेंटेज है और वो कहाँ से, कौन से सर्किल से, डाक सर्किल से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा वीडियो में बता दूंगा। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। सेकंड, आपके पास एक पॉइंट और आता है कि आपको यहाँ पे अलग अलग पोस्टें दी जाती है।
तो उसके अंदर आपको जैसे पहली वाली पोस्ट आती है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद में सेकंड आती है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। इसके बाद में एक डाक सेवक की पोस्ट होती है, ठीक है, कि जो भारतीय डाक विभाग है, इंडिया पोस्ट है, उसके 3 सबसे निचले स्तर हैं ये, ठीक है। उनमें उन 3 सबसे निचले स्तरों में से ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले नंबर वाला ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, उससे नीचे वाला असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, उसके बाद में अपने जो डाक सेवक होता है, ठीक है। इन तीनों का काम भी अलग अलग होता है और सबका अलग अलग सैलरी भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन से पोस्ट का चुनाव किया है, ठीक है। पोस्ट का चुनाव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी कौन सी पोस्ट मिलेगी ये आप पे पोस्ट के चुनाव पे ही निर्भर करता है। तो मैं आगे जब आप फॉर्म भरोगे उसमें आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। तो इन सभी बातों का आपका विशेष ध्यान रखना है और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।